तो आज हम जो करेंगे वो क्लास 12th की पोल होगी, जो कि प्रथम जो हमारा चैप्टर है इस सिलेबस का, जिसका नाम है दो ध्रुवता का अंत। इसमें जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है गोर्बाचेव व सोवियत संघ के विघटन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले देखो गोर्बाचेव जो है ये आपको पता है, ये यहाँ पर अभी जो बात हो रही है वो हो रही है यूएसएसआर की, ठीक ना। तो गोर्बाचेव जो यूएसएसआर का एक क्या था, महासचिव था, जो कि 1880 में क्या, सॉरी ये 1880 नहीं, 1900 होगा। 1980 में क्या हुआ, ये वहाँ का जो सचिव बना, कहाँ का क्या बोलते हैं, जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, इसका महासचिव बना कौन, गोर्बाचेव। इसका जो काल था कि भाई मतलब कि जो सचिव के पद पर कितने सालों तक रहा, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1985 से लेकर 1981। 1981 जो था जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ का जब विघटन जो हुआ, यूएसएसआर का जो विघटन जब हुआ तो वो कौन सा सन था, वो था 1991। यानी कि यूएसएसआर जो है इसका अंतिम राष्ट्रपति था कौन था, गोर्बाचेव। गोर्बाचेव का जो पूरा नाम है दोस्तों, देखो गोर्बाचेव का पूरा नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। क्या है दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचेव। तो ये तो हमें मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में पता चलेगा कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन था। मिखाइल गोर्बाचेव जो था ये यूएसएसआर का राष्ट्रपति था, वो भी अंतिम राष्ट्रपति था। इसका जो शासनकाल था वो था 1985 से लेकर 1991 तक, ये यूएसएसआर का अंतिम था। इसके बाद यूएसएसआर विघटन हो गया। 1980 के दशक में ये जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसको हम साम्यवादी पार्टी भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम, साम्यवादी पार्टी। जो वहाँ की पार्टी थी साम्यवादी पार्टी, वहाँ का ये सचिव बना, ठीक। इसके बाद आता है मिखाइल गोर्बाचेव जो है, इसका जो सुधार थे वो क्या था। तो देखो पहला जो सुधार था इसका वो था खुलापन लाना। खुलापन लाना, इसे हम जो रशियन लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका खुलापन, खुलापन मतलब कि आर्थिक, क्या यहाँ पर होगा, आर्थिक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, आर्थिक आज़ादी देना। क्या, तो इसने क्या किया, वहाँ के लोगों को आर्थिक आज़ादी दी। अब जब वहाँ के लोगों को आर्थिक आज़ादी दी ना, तो वो लोग अपने हिसाब से व्यापार कर सकते थे, अपने हिसाब से कोई दुकान उकान खोल सकते थे, ठीक। इसके बाद इसने वहाँ के लोगों को राजनीतिक अधिकार दिया। राजनीतिक अधिकार का मतलब ये था कि अब वो जो लोग हैं वो अब सरकार से सवाल पूछने लग गए। वो जो लोग थे वो सरकार के जितना काम उन्होंने किया, लगभग इनका जो शासनकाल था वो 70 वर्ष के आसपास जो शासनकाल था सिर्फ एक पार्टी का, जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक ना। तो वहाँ 70 वर्ष तक एक ही पार्टी का शासन हुआ, तो ये वहाँ के लोग सवाल पूछने लग गए, ठीक ना। और यानी कि उनका अपने जो भावनाएं रुकी नहीं, और वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने लग गए। इसे ही जो वहाँ की लैंग्वेज है, इसे हम क्या कहें, आर्थिक जो सुधार किया उन्होंने, आर्थिक आज़ादी दी, तो इसको हम कहते हैं पेरेस्ट्रोइका। और इसके बाद जो उन्होंने राजनीतिक अधिकार दिया उसे हम कहते हैं ग्लासनोस्त। ग्लासनोस्त्र, ये रशियन लैंग्वेज इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक ना दोस्तों। मगर इसको जो हम अपने हिंदी भाषा में कहते हैं पुनर्रचना। और पुनर्रचना वही कि भाई क्या है, वो जो है अपने जो वहाँ के नागरिक है उनको कुछ क्या अधिकार दिया उन्होंने, ठीक दोस्तों। इसके बाद देखो हथियारों की होड़ समाप्ति। तो हमें पता है हथियारों की होड़ समाप्ति जो किया वो इन्हीं के द्वारा किया गया, हथियारों की होड़ समाप्ति, ठीक। क्योंकि आपको पता है हथियारों की होड़ समाप्ति जो हुआ वो यूएसएस जो आर था, इसका विघटन के द्वारा ही हथियारों की होड़ की समाप्ति हुई, और इन्हीं ने ही पहलकदमी की हथियारों की होड़ की। इसके बाद शीत युद्ध का अंत। शीत युद्ध का अंत आपको पता है, शीत युद्ध लगभग जो हमारा चला, मैंने आपको शायद पहले की वीडियो में बताया था, वो जो हमारा चला 1945 से लेकर जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ तभी शुरू हो गया, और 1991 तक चला। कब, 1991 में यूएसएसआर का विघटन जब तक नहीं हुआ, जब तक ये चलता गया, ठीक। शीत युद्ध की समाप्ति इन्हीं के शासनकाल में हुई, क्योंकि ये आखिरी राष्ट्रपति थे। इसके बाद बर्लिन की जो दीवार थी, आपको मैंने बताया कि बर्लिन की दीवार जो थी वो 1989 में गिरा दी गई, ठीक। इसके जो संकेत मिलने लगे थे बर्लिन के दीवार के गिरने के, वो तो हमें मिलने लगे थे 1987 में ही मिलने लगे थे। और 1999 में इन्होंने अफ़गानिस्तान से अपनी सेना भी मंगवाई। इधर मैंने लिख रखा है अफ़गानिस्तान से अपनी सेना वापस इन्होंने बुला ली। वो भी जो बुलाई अफ़गानिस्तान से सेना, वो भी सन था आपका कब, 1989। और जब भेजी कब थी, तो भेजी थी इन्होंने 1979, यानी कि 10 साल पहले इन्होंने अपनी सेना भेजी थी। तो मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ ने अपनी सेना अफगानिस्तान में क्यों भेजी थी, ये मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है, इसीलिए मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगा। तो मुख्य रूप से ये जो सुधार थे, यही क्या है, इनके विघटन के एक प्रमुख कारण बना।
मैंने, ठीक ना। अब एक बार हम इसे दोबारा रिकेप कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा ढंग से याद हो जाए। सोवियत संघ में हमारे मिखाइल गोर्बाचेव इसका पूरा नाम था। ये सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था। इसका जो काल था वो था लगभग 1985 से लेकर 1991 तक था। इसके बाद ये जो है साम्यवादी जो पार्टी है वहाँ की, ठीक ना, उसका ये महासचिव बना, वो भी 1980 के दशक में, ठीक ना। इसके बाद इसने कुछ सुधार किए जिसे हम खुलापन के कहते हैं, जिसे पेट्रोस्त्राइका, ठीक ना। इसके बाद राजनीतिक अधिकार इन्होंने लोगों को दिए, जिसे हमने कहा पुनर्रचना, ठीक। या फिर इसको हम जो इसकी लैंग्वेज है क्या बोलते हैं, रशियन लैंग्वेज में ग्लासनोस्त्र के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद क्या था, इसके बाद इन्होंने हथियारों की होड़ समाप्त कर दी। अफगानिस्तान से इन्होंने अपना सेना बुला लिया। और तो और जो क्या नाम है, ये जो था बर्लिन की दीवार, इसको भी इन्होंने गिराने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्हीं कारणों के कारण, क्या इन सब कारणों के कारण, जितने ये कारण है, इन सब कारणों के कारण सोवियत संघ का विघटन का एक प्रमुख कारण, क्या प्रमुख कारण जो है, प्रमुख कारण गोर्बाचेव को कहा जाता है कि भाई यही क्या है, यही सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये सब चीज़ें जो इनकी, इन्होंने रियायतें दी लोगों को, इन्होंने जो और राजनीतिक अधिकार दिए, इसी की वजह से। ठीक दोस्तों, तो ये तो हमारा जो टॉपिक था जिसका नाम था गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन, ये कंप्लीट हो गया है। और आई होप आपको एक पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।